अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 5 वजह बताऊँगा किराना जनरल स्टोर की, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है जनरल स्टोर के अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले है उधार आप देते हैं तो ज़ाहिरी बात है किसी का 4000 5000 जिसका बनता है वो लेके चला जाता है, दोबारा दुकान पे नहीं आता। फिर दूसरा कस्टमर होता है, किसी का 5 है 3 है 10 है 12, वो करते करते अच्छी बड़ी रकम बन जाती है, जिस वजह से दुकान का सर्कल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर नुकसान होता है। नुकसान ये है कि आपके पास सामान नहीं रहता, पैसे जो आपके कस्टमर के पास चले जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना फिर आपको नुकसान जो है उठाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ नोट कर लें, दूसरा ये है कि टाइमिंग। अगर दुकान की टाइमिंग ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर सुबह 7 बजे खोल के एक बंदा 11 बजे बंद करता है, उसकी तो टाइमिंग ठीक होगी। अगर आपने सुबह 10 बजे खोल के शाम को 8 बजे बंद करनी है, फिर तो दुकान की टाइमिंग होगी ख़राब। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर सुबह आएगा देखेगा शॉप बंद है, वो चला जाएगा। दूसरे दिन आएगा शॉप बंद है, चला जाएगा। तीसरे दिन वो करते करते वो ऐसे होगा कि वो दुकान ही चेंज करनी पड़ेगी उसे। तो कई कस्टमर होते हैं जो मिसाल के तौर पे मुलाज़म होते हैं, कोई और किसी का दुकान होती है, किसी मिसाल के तौर पे और भी किराना जनरल स्टोर के अलावा कारोबार हैं, तो वो कोई बाज़ कारोबार हैं वो थोड़ा देर से दुकानें खुलती हैं। वो घर में होते हैं पहले, तो सुबह कहते हैं कि घर के अंदर सामान वगैरह सौदा साल जो भी लेना है वो अपने घर के अंदर छोड़ के फिर अपने कारोबार के अंदर जाएँ। वो जो दुकान पे आते हैं, आपकी दुकान बंद होगी, 1 दफ़ा आएंगे, 2 दफ़ा आएंगे, 3 दफ़ा आएंगे, तो आपकी दुकान से उन्हें सामान नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर बात है वो दुकान उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपका गया, नुकसान आपको हो गया। और शाम के कस्टमर भी ऐसे हैं, फिर जो काम से वापस आते हैं, कोई किसी की शॉप है, कोई मुलाजमत करता है, तो वो शाम का कस्टमर जो आता है, तो ज़ाहिरी बात है किसी की शॉप है, कोई मुलाज़म है, मुलाज़म पेशा है, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना कारोबारों से लोग जल्दी आते हैं। जनरल स्टोर का काम ये होता है कि देर से खुला रहे। तो जिन वो लोग पेशा वराना जो लोग हैं, मतलब वो जब वापस आते हैं तो आपकी शॉप बंद होगी, ज़ाहिरी बात है फिर उन्हें जो है ना दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, आपकी शॉप पे जो है ना उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। तो शाम को आपकी दुकान अगर देर तक खुली होगी, वो कस्टमर आपके पास रात को भी आएगा और फिर सुबह भी वो आपके पास आएंगे। अगर रात को आपकी दुकान जल्दी बंद हो जाती है, ज़ाहिर बात है फिर तो वो आपके पास नहीं आ सकते, दुकान उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2 नुकसान। और तीसरा नुकसान क्या है, तीसरा नुकसान ये है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि इसका एक्सपायरी अगर आप चेक नहीं करते, या आपको वो कंपनियों वाले शार्ट एक्सपायरी दे के चले जाते हैं, तो सामान आपके पास पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है, कंपनी वाले आते नहीं हैं, या आते हैं वो चेंज नहीं करते। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि वो आपके पैसे वो भी बंद हो जाएंगे। वो जो आपका जो एक्सपायरी आपकी साइड पे हुई है, अगर खुदा न खासा चेंज नहीं होती, वो भी आपका नुकसान, वो भी आप लॉस में चले गए। तो 3 चीज़ें तो ये होगी एक्सपायरी वाली। और चौथा ये है कि मुलाज़म, अगर आप दुकान के अंदर कोई मुलाज़म रखते हैं कि मुलाज़म आपको ऐसा मिल जाता है कि वो बिल्कुल नकारा सा नकम्मा सा होता है, तो अगर उसके हवाले आप काउंटर उसके हवाले करके आप थोड़ा टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं, हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों मामलात होते हैं, आप अगर थोड़ा सा भी बाहर चले जाते हैं, पीछे से काउंटर के अंदर से 500 1000 2000 कुछ भी आपसे कैश निकाल लेता है, ज़ाहिर बात है नुकसान तो हो जाता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए बेहतर यह है कि काउंटर को कभी भी किसी के हवाले ना करें। दुकान का शटर जो है बेशक बंद करके चले जाएं, वो सबसे बेहतर है, लेकिन काउंटर कैश किसी के ऊपर यकीन मत करें और किसी के हवाले मत करके जाएं, क्योंकि पैसा है, पैसा चीज़ ही ऐसी है। और इसके अलावा जो है ना कोशिश करना चाहिए, और भी लोग आते रहते हैं कि दोस्त यार, काउंटर पे किसी को ना बैठाएं, काउंटर पे जो है ना खुद ही उसको कोशिश करें, खुद हैंडल करें, जो भी है, जो भी मामलात हैं कंपनियों के हैं, लेन देन है, या कोई मामला ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को बहुत मजबूरी से जाना पड़ता है, कुछ बंद करनी पड़ती है दुकान, आप बंद करके जाएं, लेकिन खुदारा किसी के जो है ना किसी के हवाले काउंटर, अपने कैश काउंटर जो है किसी के हवाले ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए ना, फिर अगर वो बंदा उठा लेता है, इंसान को पता भी नहीं चलता कि इसने कितने पैसे उठाए हैं, क्या किए है। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप काउंटर पे उसे छोड़े ही ना, काउंटर जो है ना खुद अच्छी तरह संभालें,
और अपने जो है ना ज़ाहिर बात है अपनी चीज़ है, अपनी दुकान है, अपना बिज़नेस है, अपने कारोबार को खुद संभालेंगे तो उसी में जो है ना दुकानदारी चलेगी। अगर कमर किसी के हवाले करेंगे ज़ाहिर बात है ये आपका चौथा नुकसान हो गया। और पाँचवा नुकसान क्या है? चूहे का। चूहा मिसाल के तौर पे अगर आपकी दुकान पे गुस्सा आया तो उसने काटना शुरू कर दिया चीज़ों को, तो चूहा आपको पता है कि दुकान पे गुस्सा आए तो नीडो और ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना उनके अलावा छोड़ता भी नहीं किसी चीज़ को। तो अभी 1800 रुपये का नीडो का एक पैकेट है, छोटे मुख्तलिफ रेट के अंदर है, 850 है या मुख्तलिफ जो रेट्स हैं उनके अंदर है। ज़ाहिर बात है अगर उससे एक चीज़ को अगर वो काट लेगा तो कंपनी उसको रिटर्न भी नहीं करती, तो उसको रिटर्न ना करने की वजह से सीधा सीधा आपका अगर एक रात को एक नीडो भी काट दिया तो 1800 रुपये आपका गया, आपकी दिहाड़ जो है ना वो गई ज़ाया होगी। और दूसरा ये है कि उसके अलावा और चीज़ें नहीं हैं, जैसे लिक्विड मिल्क है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और जब किसी भी चीज़ को ऐसी चीज़ को काट लेता है तो वो किसी चीज़ की भी जो है ना वापसी नहीं होती, कंपनी वाले ले के नहीं जाते। तो उसमें नुकसान क्या हुआ कि वो आपकी जो दिहाड़ थी वो तो गई आई, लेकिन अपने जेब से भी एक्स्ट्रा चलेगी। अगर दुकान के अंदर चूहा आ भी जाए तो कोशिश करें उसको जल्दी जो है उसका बंदोबस्त करें, कोई भी उसकी मेडिसन या ऐसे कोई भी चीज़ दे के दुकान से बनाएँ, दुकान से जो है ना निकालें। तो अगर गुस्सा आया मिसाल के तौर पे तो साथ और भी उसके साथ अगर आपने उसकी परवाह न की तो 3 और भी आ गए, फिर वो रातों रात आपका इतना नुकसान करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये मैंने क्या किया, तो फिर उन्हें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने नाज़रीन आपको बताई हैं 5 चीज़ें, ये जो है ना किराने में नुकसान का बायस बनती हैं। तो इन चीज़ों से बचें तो इंशाअल्लाह बाकी कारोबार बेहतर हो जाएगा। अगर ये इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते तो आप किराने की दुकान जो है ना वो कर भी नहीं सकते। अगर इन चीज़ों में अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुकान आपकी बेहतर चलेगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।